अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव के पार्ट 3 में हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव का डाला जा चुका है, जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अब एक ही पार्ट में अगर चाहें बहुत सारा अगर क्वेश्चन को बताने का तो वो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी लोग के जैसा एक का जैसे कि ए हो गया उस पर टिक मार दिए, 2 का सी हो गया टिक मार दिए, तो ऐसे नहीं बता रहे हैं। हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं उसमें कैसे बताते हैं कि पूरा अच्छा से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर इस पर अगर अंक बदल दे तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब एक का ए 2 का बी अगर रट के जाइएगा वहाँ अंक बदल देगा तो बनाइएगा कैसे। तो एक ऑब्जेक्टिव जो हम समझाते हैं उस आधार पर आपसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो अगर कहीं पहला बार अगर देख रहे हो वीडियो को तो वो लोग इसका पिछला 2 पार्ट जो है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव 2023 प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके पहले वाला जो वीडियो है वो फिलहाल अभी इस पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता के लिए हम लोग करते क्या हैं कि जैसे एग्जाम आपका हुआ, आपका कॉपी चेक हुआ, उसमें अगर मान लीजिए कि 50 मार्क्स का आपका है तो हम लोग कैसे इस पर मार्क्स देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 50 में अगर आप मार्क्स गेन कर रहे हैं 32, ठीक है, आपको 32 मार्क्स आ रहा है, 32 अंक आया, आप 32 नंबर लाए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको 32 बटा 50 ऐसे ही ना दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि 25 नंबर का हुआ तो 25 और इसमें 12 नंबर लाए तो 12 बटा 25 देंगे। मतलब जो टोटल होगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे, और जो आप प्राप्त किए उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर। सेम चीज प्रायिकता में होता है। प्रायिकता में हम लोग क्या करेंगे कि जो टोटल होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, जो टोटल होगा नीचे, और जो आने वाला है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर। बस यही प्रायिकता सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि एक पासा को फेंकने पर, पासा फेंकिएगा तो 1 2 3 4 5 6 यही परिणाम आ सकता है, यानी कि कुल परिणाम कितना हो गया, तो 6 हो गया बटा। अब यहाँ पर ये क्या रहेगा, तो नीचे में, क्योंकि बताएं कि जो टोटल होगा वो कहाँ लिखेंगे, तो नीचे। तो कुल परिणाम हमेशा नीचे लिखा गया, कुल परिणाम 6 आया, 6 नीचे लिखा गया। अब ऊपर में देखिए कि ऊपर में क्या कह रहा है, जितना संख्या होगा ऊपर में हम लोग डाल देंगे। तो कह रहा है इसमें एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता, मतलब 6 को नहीं आना है। तो अब इसके अलावा 6 के अलावा कितना अंक बच गया, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक बच गया। तो ऊपर में हम लोग क्या लिख देंगे, 5। बात समझ गए। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो 5 बटा 6। अगर क्वेश्चन में मतलब मान लीजिए कह देता कि 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, इसमें कह रहा है नहीं आने का। अगर बोल देता कि 6 आने का प्रायिकता क्या होगा, तो 6 आने का, तो 6 इसमें कितना बार आ रहा था, 1 बार आ रहा था, तो 1 अब बटा टोटल परिणाम कितना है 6, तो ये आंसर हो जाता। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में इसका आंसर कौन है, 5 बटा 6, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, दे रहा है कि पीई बराबर, पीई का मान दे रहा है 0.07, ठीक है। तो अब पीई बार बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस पीई कर देंगे हम लोग, ठीक है। पीई बार बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस पीई। अब यहां पर 1 माइनस पीई का मान कितना दिया है, 0.07, तो हम लोग 1 में से 0.07 को घटा लेंगे, 0.93 आ जाएगा। यहां तक आप लोग बात समझ गए कि अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.93 आ जाएगा। अगर यही अगर पीई बार दे दिया होता और हम लोग से पीई पूछता तो हम लोग इसी का फॉर्मूला क्या लिखते, 1 माइनस पीई बार कर देते और इसको हम लोग सॉल्व करके लिख देते। लेकिन इसमें पीई बार पूछा है तो 1 माइनस पीई कर देंगे, यानी कि 1 माइनस जो पीई का मान दिया था उसको लेके घटा दिए, आंसर चला आया, ठीक है। तो 0.93 इसमें क्या है, यहाँ है, ए में, यही आंसर हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रायिकता का ही क्वेश्चन है। दे रहा है कि एक थैले में कितना, कौन कौन गेंद है, तो 4 6 7 3 ये गेंद है।
तो अभी बताए हैं कि टोटल संख्या हम लोग निकाल लेंगे पहले प्रायिकता में। तो टोटल संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 6, फिर दिया है 7 और फिर 3, यही दिया हुआ है इसमें 4, 6, 7, 3। अब सब को हम लोग जोड़ लेंगे, टोटल कितना आ गया 20। ठीक है, टोटल आ गया 20 गेंद का संख्या। अब उसमें से एगो गेंद निकाल लिया जा रहा है। तो अब कह रहा है कि इसके सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता के लिए क्या बताएं, जो टोटल होगा वो तो नीचे लिखाएगा ही, टोटल गेंद कितना है 20 है, 20 हम लोग यहाँ पर नीचे में लिख दिए। अब इसमें कह रहा है कि सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सफेद कै गो है, 4 गो है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4/20। अब कटने वाला है तो इसको कटा लीजिए एक बार में, और ये 5 बार में कट गया 4 के पहाड़ से। अब 1/5 यही आंसर होगा। 1/5 कहाँ है, यहाँ पर डी में है, यही आंसर हो गया। बात समझ गए। अगर मान लीजिए यही बोलता कि सफेद नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सफेद वाला को छोड़ देते, अब बाकी जितना बच जाता उसको हम लोग ऊपर लिखते, या 20 कहाँ लिखते नीचे, और कटा के हम लोग आंसर ला देते। बात आप लोग समझ रहे हैं यहाँ तक, इसमें किसी को शायद दिक्कत नहीं होगा। अब एक अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आप लोग अच्छा से याद करके रखे रहिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर ये दो आप ठीक कर लेते हैं, साथ में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये सब वीडियो जो है उपलब्ध है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एक दिन लाइव आया गया था, और उसमें लगभग एग्जाम के व्यू से जितना पढ़ाना चाहिए वो पूरा का पूरा पढ़ाया जा चुका है। अगर कोई उस वीडियो को भी देख लेते हैं तो कोऑर्डिनेट से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके अलावा बोर्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक को सिलेक्ट किया गया था, उसका भी वीडियो उपलब्ध है अपने चैनल पे। तो आप लोग अगर उस वीडियो को भी अगर देखते हैं तो उससे भी एग्जाम में कुछ मार्क्स जो है आपका बढ़ जाएगा। जो आपका अभी मार्क्स आने वाला है उसमें कुछ इंप्रूव हो जाएगा। तो आप लोग उस सब वीडियो को भी, पहले वाले को भी देखिएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा इसमें दे रहा है कि साइन थीटा बराबर कितना दे रहा है, a/b दे रहा है, a/b दे रहा है। अब हम लोग को निकालना क्या है, cos थीटा। तो हम लोग को यहाँ पर cos थीटा निकालना है। ठीक है, तो cos थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे एक फार्मूला का यूज करेंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और इसको रूट में रख देंगे, यानी कि √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हम लोग एक फार्मूला लिख दिए सीधा सीधा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, √1 - ठीक है, √1 - अब साइन के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, a है बटा b, तो इसका हम लोग ऐसे स्क्वायर लिख दिए, a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद √1 - a का स्क्वायर a स्क्वायर बटा b का स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख देंगे। अब बराबर √, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर एलसीएम हो गया। बात समझ रहे हैं, b स्क्वायर एलसीएम। अब यहाँ पर हम लोग इसमें भाग लगाने के कुछ नहीं है, डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ऊपर वाला तो रूट में ही रह जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, और ये स्क्वायर है तो ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो बटा क्या आ गया, b। समझ में बात आ गया, यानी कि इसका आंसर हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b। देखिए कहाँ पर है ये, तो इसका आंसर यहाँ b में है, यानी कि √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b, यही आंसर हो गया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अगर कोई ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे बना लेंगे, साइन थीटा बराबर a/b दिया है। अब साइन थीटा का आप लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, p/h होता है, तो ऊपर वाला p या नीचे वाला क्या हो गया, तो h हो गया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। तो p और h हो गया, हम लोग यहाँ से b निकाल लेंगे। यहाँ पर पहले से स्मॉल b लिखा है, तो हम लोग बेस यानी आधार के लिए कैपिटल B लिख ले रहे हैं कि कन्फ्यूजन नहीं हो। अब b बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको भी कैपिटल कर दे रहे हैं, तो b बराबर हम लोग लिखेंगे √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिखेंगे। ये आप लोग भी पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ही आया है कि b बराबर क्या होगा, तो √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, मतलब आधार बराबर क्या पढ़े हैं, आधार बराबर √, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर,
ये पढ़े हैं। अब इसी फार्मूला का यूज कीजिए, हम लोग b बराबर क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर एच स्क्वायर, एच कौन है तो बी स्क्वायर, अब माइनस इसमें p कौन है तो a है, तो a का स्क्वायर। हम लोग के पास b भी निकल गया। यहां तक बात समझ गए कि b निकाल लिए हम लोग। हाँ, अगर सब्जेक्टिव होता तो हम लोग डायरेक्ट इसको p और h नहीं लेते, इसके साथ हम लोग कोई कांस्टेंट भी लगाते, जो कि त्रिकोणमिति वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है, आप उसमें से जाके देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग को निकालना है इसमें cos थीटा। तो cos थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है cos थीटा का b बटा h। तो b का मान देखिए कितना आया है, b का मान रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है, बटा h का मान कितना है, तो h का मान b है, तो हम लोग b लिखे। देखिए ना, इस तरह भी इसका आंसर कौन हुआ, तो b ही हुआ, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा b। यहां तक आप लोग समझ चुके। अब आप लोग के लिए कुछ और क्वेश्चन है, उसको आगे लिख रहे हैं और फिर उसको भी सॉल्व करके बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग अभी पहले समझे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है, अब इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि यदि अल्फा बराबर बीटा, मतलब अल्फा जितना है उतना ही बीटा है, कितना डिग्री दिया है तो 45 डिग्री, मतलब अल्फा भी 45 और बीटा भी 45, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का मान बताना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा भी कितना है 45 डिग्री, बीटा भी कितना है तो ये भी है 45 डिग्री, यही ना है। तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, इसका आंसर बी हो गया। ये जो थीटा का मान याद करने वाला है, इसका भी वीडियो बना के अलग से डाला गया है, उसका ट्रिक का, कि कैसे हम लोग थीटा का मान जल्दी से याद कर लेंगे। तो कोई अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि यदि √2 बराबर 2 साइन ए, ठीक है, इसमें दिया है कि √2 बराबर 2 साइन ए, ऐसे लिखा है। तो क्या पूछ रहा है इसमें कि थीटा का मान, मतलब ए का मान क्या होगा। इसमें ए लिखा है कोण, तो कोण ए का मान बताना है कि कोण ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि यहां √2 और बटा में क्या ला देंगे 2, बराबर में लिख दिए साइन ए, ठीक है यहां पर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि √2 लिखे और नीचे वाला जो 2 है इसको √2 गुना √2 लिख सकते हैं, क्योंकि बताए थे कि रूट में अगर 2 बार अगर हम लोग गुना कर लेंगे तो सीधे सीधे ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं। बराबर में क्या रहेगा तो साइन ए रहेगा। अब √2 से √2 कट गया, यानी कि 1 बटा √2, यानी कि बराबर साइन ए। अब साइन कितना डिग्री का मान 1 बटा √2 होता है, तो आप लोग को ही पता है कि 45 डिग्री अगर रख दिया जाए तो इसका मान कितना होगा, 1 बटा √2 होगा, यानी कि इसका आंसर कौन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 45 डिग्री। यहां तक बात समझ गए। अब आगे आइए, दे रहा है इसमें tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री, इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, कोई एक को चेंज कर लेंगे, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर tan 26 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री और माइनस 64 डिग्री। 90 में से अगर 64 घटा लेंगे तो 26 डिग्री आ जाएगा, और नीचे में कितना है तो कोट 64 डिग्री, ठीक है। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कोट, और थीटा का मान कितना हो जाएगा 64 डिग्री, ठीक है। और नीचे में क्या है तो कोट 64 डिग्री है,
तो इससे ये कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि यही इसका आंसर हो गया बी। समझ में बात आ गया। अब फिर आगे क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखिए। पहले वाला भी रिवीजन करके आप लोग रखे रहिएगा, अभी नहीं कि आगे पढ़ते जाइए पीछे का छोड़ते जाइए तो फिर दिक्कत होगा। अब इसमें हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। कहने का मतलब है कि व्यास का मान दिया है 42 सेंटीमीटर, हम लोग आर निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ये वृत्त हो गया, ये पूरा व्यास होगा, तो इसका आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होगा, इसका आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या कह रहा है, परिधि निकालने के लिए परिधि निकाल दीजिए। परिधि बराबर 2 पाई आर, ऐसे लिखेंगे। तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना आया है, अभी आर का मान आया है 21, तो आर का मान हम लोग यहाँ पर कितना रख दिए, 21 रख दिए। अब इससे 7 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो इसमें कितना आंसर चला आएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो 132 सेंटीमीटर चला आएगा। गुना करके देख लीजिए 132 आएगा, तो इसका आंसर कौन हो गया, इसका आंसर हो गया सी, 132 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन आए, कोई जरूरी नहीं है कि यही अंक आएगा, अंक बदल कर भी आ सकता है। परिधि निकालना है तो उसको दूसरा कुछ भी क्षेत्रफल भी निकालने के लिए दे सकता है। तो अभी फिलहाल परिधि समझा रहे हैं, तो मान लीजिए 42 के जगह पर आपका 7 दे सकता है, 35 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो जब आप परिधि निकालिएगा तो इसका यूनिट जो होगा, जैसे सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। अगर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर रहे और 132 सेंटीमीटर रहे, दोनों मौजूद रहे ऑप्शन में, ठीक है, तो अब ये नहीं कि देख के आप लोग सोचिए कि एक ही ऑप्शन जो है 2 बार दिया हुआ है, जैसे 132 सेंटीमीटर स्क्वायर और 132 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया हुआ है, तो आप सोचिएगा कि दोनों सेम ही दिया है तो कोई एक को मार देंगे तो सही हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ये जो है क्षेत्रफल के लिए होगा, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो क्षेत्रफल होगा, और केवल सेंटीमीटर लिखा है तो ये क्या होगा, परिधि होगा। तो यहाँ पर 132 सेंटीमीटर है, हालांकि यहाँ पर दोबारा कोई नहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं मान लीजिए एग्जाम हॉल में अगर आप लोग को ऐसा अगर मिल जाएगा तो आप लोग उस समय में थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाइएगा। एक और बात, परिधि का एक और सूत्र हो सकता है पाई डी। एक तो होता है 2 पाई आर होता है, जिस पर सॉल्व करके अभी बता दिए। अब परिधि का एक और सूत्र होगा, कौन सा, तो पाई डी। तो पाई के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 22/7 गुना डी के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, डी मतलब होता है व्यास, तो व्यास कितना दिया था पहले से, 42, तो 42 रख के इसे काट देंगे 6 बार में, गुना करेंगे 132 सेंटीमीटर आ गया, यही आंसर हो गया। यानी कि अगर इस फॉर्मूला पर बनाइएगा तो व्यास दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग परिधि निकाल देंगे, हम लोग को फिर से त्रिज्या निकालने का काम नहीं है। यहां तक आप लोग बात को समझ गए। अब चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें मतलब अगर वृत्त के लिए दिया जाए, वृत्त के लिए तो क्या होगा, इसमें कह रहा है कि यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो ध्यान में रखिएगा इसमें क्या होता है कि वृत्त के लिए होगा त्रिज्याओं का अनुपात, इसका हम लोग यहाँ स्क्वायर करेंगे, बराबर हो जाएगा ये व्यास का अनुपात के स्क्वायर के, ये बराबर होगा किसके, तो परिधि का अनुपात
इसके स्क्वायर के, और ये बराबर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें मतलब क्षेत्रफल का अनुपात अगर हम लोग को निकालना है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब त्रिज्या का जो अनुपात दिया है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में व्यास का अनुपात दिया होता तो हम लोग क्या करते, व्यास का अनुपात का स्क्वायर कर देते तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता। अगर परिधि का अनुपात दिया होता तो हम लोग परिधि का अनुपात का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। फिलहाल इसमें क्या दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3 दिया है, और हम लोग से पूछ क्या रहा है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 4:9 आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में दे देता कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तब क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो परिधि का भी अनुपात अगर दिया रहता, क्षेत्रफल पूछता, हम लोग इसका स्क्वायर ही करते, 4:9 ही आंसर होता। अगर कहता कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं के जगह पर दे देता कि व्यासों का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो व्यास का भी हम लोग अनुपात का क्या करते, स्क्वायर कर देते, यानी कि इसका भी आंसर कितना होता, तो 4:9 ही होता, यही आंसर होता। यानी कि इसका आंसर कौन हो गया, तो सी हो गया। अब सेम चीज अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया होता और हम लोग से पूछता इस सब में से किसी का अनुपात, तो हम लोग क्या करते, स्क्वायर उधर हटा देते, रूट में चला जाता, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात का अगर रूट कर देंगे, मतलब ये जो क्षेत्रफल है का अनुपात अगर इसका हम लोग रूट कर दें, यानी वर्गमूल निकाल दें, तो केवल त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा, या व्यास का अनुपात निकल जाएगा, या परिधि का अनुपात निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 दे देता, ये किसका अनुपात दे देता, तो क्षेत्रफल का अनुपात दे देता। और आप लोग से पूछता कि इसके व्यास का अनुपात बता दीजिए, तो हम लोग क्या करते, व्यास का अनुपात बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसका वर्गमूल कर देते, यानी कि 121:64 है, इसका वर्गमूल कर देते, 11 अनुपात कितना आ जाता, 8 आ जाता। ठीक है, या फिर अगर पूछता कि त्रिज्या का अनुपात बताइए, तो त्रिज्या का अनुपात के लिए भी हम लोग वही काम करते हैं, रूट कर देते, इसका सेम आंसर हो जाता। और परिधि का अनुपात अगर पूछता तो परिधि के लिए भी हम लोग वही काम करते, इसका क्या करते, तो क्षेत्रफल का अनुपात का रूट कर देते, तो हम लोग का आंसर जो है सामने आ जाता, यही आंसर होता है 11:8। अब इसी क्वेश्चन में ऐसे अगर कहीं कह देता कि त्रिज्या का अनुपात 2:3 दिया है, मतलब त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है, तो त्रिज्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है त्रिज्या का अनुपात। अब इसी में कहता कि व्यास का अनुपात क्या होगा, तो ये क्या होता है कि मतलब त्रिज्या का अनुपात ये बराबर होता है व्यास का अनुपात, और बराबर होता है परिधि का अनुपात के, मतलब ये सब आपस में क्या होता, बराबर होता। तो अगर त्रिज्या का अनुपात दिया है, आप पूछता है कि व्यास का अनुपात कितना होगा, तो व्यास का अनुपात भी 2:3 ही होता। अगर 2:3 दिया है त्रिज्या का अनुपात, पूछता परिधि का अनुपात कितना होगा, तो इसका भी कितना आंसर होता, तो 2:3 होता। यानी कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। फिर हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे नया कुछ क्वेश्चन के साथ, उसको भी इसी ढंग से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तब तक आप लोग पिछला पार्ट जो है पार्ट 1 पार्ट 2 उसको रिवाइज कीजिए, और इस पार्ट 3 को आप लोग अच्छा से पढ़िए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो है, ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो है, बोर्ड के दृष्टि से डाला गया कुछ वीडियो है, वो सब वीडियो को भी आप लोग देखिए और अपना मार्क्स जो है थोड़ा सा ऊपर ले जाने का प्रयास कीजिए।